हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स में क्लास 8 में देखेंगे। चैप्टर नेम है स्क्वायर रूट और एक्सरसाइज 3A हम लोग पढ़ेंगे RS अग्रवाल बुक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3A का। एक्सरसाइज 3A का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आप बताइए कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर कितना है 441। तो 441 का फैक्टराइज करेंगे तो 441 तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो नहीं है। तो 3 से देखते हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सब डिजिट को ऐड करेंगे। 4, 4, 8 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 और 4 आएगा तो 3 4 जा 12, 2 और 1 तो 3 7 जा 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 2 और 7 तो 3 9 जा 27। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, 7 से 7 1 जा 7 तो 3 × 3 × 7 × 7 तो 3 2 टाइम्स हो गया। तो 3 का स्क्वायर 7 में 2 टाइम्स आ गया तो 7 का स्क्वायर। तो मतलब स्क्वायर अगर आ गया दोनों तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यस इट इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर स्क्वायर नहीं आता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप से हम लोग 576। इसको हम लोग 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना है 6। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 1 और 7 तो कितना आएगा 2 8 जा 16, 1 और 6 तो 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 3 जा 6, 1 और 2 तो 12। तो 12 2 के टेबल में आएगा 6 टाइम तो कितना आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 18 2 जा 36, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 कितने टाइम्स है 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 हो गया। 3 2 टाइम्स है लिख दिए। अब ये 2 2 टाइम्स है तो स्क्वायर हो गया। ये भी 2 2 टाइम्स है तो स्क्वायर हो गया। फिर ये 2 2 टाइम्स है तो स्क्वायर। फिर 3 2 टाइम्स है तो स्क्वायर। तो सारे नंबर जो है स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो यस इट इज परफेक्ट स्क्वायर। अब आप लोग क्या करिएगा कि इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन बुक में है आप लोग घर पे बैठ के सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन 2 हम लोग देखेंगे शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब शो करना है कि नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। उसके बाद इन ईच केस फाइंड द नंबर व्हिच स्क्वायर इज द गिवन नंबर। मतलब बताना है कि ये नंबर जो है किस नंबर का स्क्वायर है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइज करते हैं हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2 और 5 तो 5 5 जा 25। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 4 जा 20, 4 और 5 तो 5 9 जा 45। 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 7 जा 49, 7 से डिवाइड देंगे तो 1, यानी आ गया 5 × 5 × 7 × 7। 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, 7 भी कितने टाइम में है 2 टाइम्स, दोनों का स्क्वायर हो गया। तो यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और इसमें आपको कहा है कि ये नंबर कितना का स्क्वायर है। तो देखिए दोनों पर स्क्वायर है तो हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो 7 5 जा जाएगा 35, यानी कि ये नंबर जो है 1225 किसका स्क्वायर है तो 35 का स्क्वायर है। आंसर हो गया। इसी टाइप से क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं 2601 है। इसको फैक्टराइज करेंगे 3 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3 8 जा 24, 2 और 0 तो 3 6 जा 18, 2 और 1 तो 3 7 जा 21। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 6, 2 और 6 तो 3 8 जा 24, 2 और कितना आ जाएगा 7, 3 9 जा 27। 287 याद रखना है कि 17 से ही डिविजिबल होता है। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17, फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे 3 × 3 × 17 × 17, 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर × 17 का स्क्वायर, यानी कि यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और कितना का परफेक्ट स्क्वायर होगा तो दोनों पर देखिए स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर कर देते हैं। दोनों को एक ही में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिए तो 17 3 जा 51, यानी कि ये नंबर कितना का स्क्वायर है 51 का। अब जो बच गया क्वेश्चन आप लोग घर पे बैठ के बनाइएगा इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 3 है
what least number should the given number be multiplied to get a perfect square number? In each case find the number whose square is the new number. मतलब कह रहा है कि इस नंबर में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और परफेक्ट स्क्वायर अगर हो जाएगा तो वो नंबर कितना का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले फैक्टराइज कर दीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बन जाए 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, 3 और 2 तो 5 6 से कितना आ जाएगा 30, 2 और 5 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा कितना आ जाएगा 25, 1 और कितना बचेगा 3, तो 5 3 जा 15। तो यानी कि ये नंबर जो है हम लोग कर सकते हैं 3 × 5 × 5 × 53। ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इस नंबर में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए एक हमको लाना पड़ेगा 3 और एक 53। तो 3 × 53 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर अगर हो जाएगा तो कितना का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 को 3 2 टाइम्स आ जाएगा, 53 भी 2 टाइम्स आ जाएगा। तो यानी आ गया मेरा 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 53 का स्क्वायर। तो 3 × 5 × 53 हम लोग कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 और 15 में 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 5 3 जा 15, 1 5 5 जा 25 प्लस 1 यानी 26 और ये हो जाएगा 53। तो कितना आ गया 5 6 3 9 5 2 7 यानी कि 795 हो जाएगा आंसर। इसी टाइप से क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। इसका 2156 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 और कितना हो जाएगा 2 9 जा 8। अब देखते हैं हम लोग इसको कितना से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 7 जा 49, फिर 4 और 9 आ जाएगा तो 7 7 जा हो जाएगा 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 11, तो 2 × 2 × 7 × 7 × 11। तो देखिए 2 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, 11 का स्क्वायर नहीं हो पाया तो कितना 11 लाएंगे कि हम परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो एक 11। यानी हम कह सकते हैं कि 2156 में अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जो होगा कितना का स्क्वायर होगा, तो देख लीजिए 11 2 टाइम्स हो गया था, 11 का स्क्वायर था 2 × 7 × 11 का स्क्वायर हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 7 जा 77, 77 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 154 का जो है ये नंबर स्क्वायर हो जाएगा, आंसर हो गया आपका। उसी टाइप से जो बच गया क्वेश्चन आप लोग घर पर प्रैक्टिस करके बनाइएगा।